हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और अभी तो काफ़ी कम टाइम बचा है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप कोई न्यू चैप्टर या फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से अच्छा है कि आपने जितना सिलेबस करा है उसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक्यूरेसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है मेंस में। ठीक है, चाहे मेंस हो प्री में, दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इस टाइम अभी आप मेंस देने जा रहे हो ना, तो मैं मेंस की बात कर रही हूँ। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट मेरी वीडियो देख रहा है जो अभी प्री के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो मैं उन्हें भी बता दूँ कि एक्यूरेसी दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है ना। अभी मैं आपसे यही शेयर करूँगी कि मेरे एग्ज़ाम में एक्यूरेसी किस तरीके से हेल्पफुल रही मेरे लिए, और मेंस में मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। जिस टाइम मैंने मेंस दिया था उस टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ 90 अटैम्प्ट करे थे 200 में से। अब सभी को पता है 200 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है, तो मेरे उसमें से सिर्फ 90 अटैम्प्ट थे। ठीक है, अभी आपको बेशक 90 इतने कम ना लग रहे हो, बट जिस टाइम आप एग्ज़ाम सेंटर से निकलते हो ना, जब आसपास सभी बोलते हैं कि मैंने 100 प्लस करे हैं, मैंने 110 किए हैं, 140 करे हैं, तो उस टाइम आपको ये कुछ भी नहीं लगते। कि उस टाइम पता लगता है कि 90 क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं है। बट मुझे इतना पता था कि अगर मैंने 90 करे हैं तो एक्यूरेट है। सारे के सारे एक्यूरेट तो नहीं है, ये तो सभी कंफर्म होते हैं कि कुछ ना कुछ तो जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया होता है। ठीक है, या फिर कोई गलत टिक लग गया होता है। फिर भी मुझे पता था कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, चाहे मैंने कम अटैम्प्ट करे हैं। जो मेरे साथ के ग्रुप में जितनी भी लड़कियां थी, सभी ने 100 प्लस अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, अभी आप समझ सकते हो कि एग्ज़ाम सेंटर से सभी निकल रहे हैं एक साथ, और सबका एक ही रिप्लाई था कि कितने अटैम्प्ट हुए, 100 प्लस। ठीक है, किसी ने 110 किए थे, 115 करे थे, 113 करे थे, बट मेरे सिर्फ और सिर्फ 90 थे। ये सिर्फ इस मेंस की बात नहीं है, सभी मेंस में मेरे ऐसे ही होते थे कि मेरे अपने ग्रुप में सभी से कम अटैम्प्ट होते थे। क्योंकि मैं चाह के भी ज़्यादा तुक्के नहीं लगा पाती थी, क्योंकि मुझे पता है कि एक्यूरेसी कितना फ़र्क डालती है। बाद में जब सारे क्वेश्चन गलत होते हैं और नेगेटिव में मार्क्स आते हैं, तब सबसे ज़्यादा दुख होता है। एग्ज़ाम में तो आप अगर 200 में से 199 भी कर दो ना, तब भी अच्छा लगेगा, बट बुरा सिर्फ रिजल्ट लगेगा जिस टाइम सारे मार्क्स नेगेटिव में हो जाते हैं। सो उस टाइम देखो कि सारा ग्रुप एक तरफ और मैं सिर्फ एक तरफ जिसने 100 से कम किए हैं, और सभी ने 100 प्लस किए हुए हैं। बट फिर भी मुझे ये होता था कि वो क्वेश्चंस एक्यूरेट होने चाहिए जो मैंने वहाँ पे सॉल्व करे हैं, जो मैंने वहाँ पे टिक लगाए हुए हैं। ठीक है, अब जब मैंने 90 अटैम्प्ट करे, टाइम रिजल्ट आया, तो मेरे मार्क्स 82 पॉइंट समथिंग थे और कट ऑफ गई थी 71 कुछ। तो मेरे 11 मार्क्स ज़्यादा थे कट ऑफ से। ठीक है, जबकि देखो मैंने इतने कम अटैम्प्ट करे थे, उसके बावजूद भी मेरे कट ऑफ से 11 मार्क्स ज़्यादा थे। अब देखो, मैं जनरल कैटेगरी वालों को नहीं बोलूँगी कि आप भी इतने अटैम्प्ट करो, आपको भी पता है कि कट ऑफ कितनी जाती है, आपको उसी के बेस पे अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, इन केस अगर कट ऑफ 95 96 जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मैंने अगर 110 किया है वो एक्यूरेट है। अब ये नहीं है कि 95 कट ऑफ जा रही है तो 150 क्वेश्चंस वहाँ पे अटैम्प्ट करके आ जाओ। बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ। ठीक है, मेरी कैटेगरी ओबीसी थी और ओबीसी की तो 71 कट ऑफ गई थी और मेरे 11 मार्क्स उससे ज़्यादा थे। और ग्रुप में सभी के जिसने 100 प्लस किए थे ना, हर किसी के 100 से कम ही मार्क्स आए। तो खुद देखो नेगेटिव मार्क्स कितना इम्पैक्ट डालती है, कितना फ़र्क पड़ता है नेगेटिव मार्किंग का। बार बार हर वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ कि एक्यूरेसी का ध्यान रखना, एक्यूरेसी का ध्यान रखना, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, आप सभी बोलोगे कि एक ही बात क्यों हर वीडियो में रिपीट होती है? क्योंकि जिसका तो फर्स्ट टाइम होगा उसे भी समझ नहीं आ रहा होगा कि एक्यूरेसी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बट जिसने एग्ज़ाम दिया होगा ना, पहले मेंस वगैरह दिए होंगे, उनको पता होगा कि सच में एक्यूरेसी कितना फ़र्क डालती है। जिस टाइम एग्ज़ाम में एक एक मार्क्स से 0.25 से जब कोई पर्सन रहता है, तब उसे पता होता है कि कितना दुख लगता है। ये सब चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं। मैंने अपने मेंस के मार्क्स आप सभी के साथ शेयर कर दिए। ठीक है, और एक्यूरेसी ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मैंने वो भी आपको बता दिया। ऐसा नहीं कि मेरे क्वेश्चन गलत नहीं थे, मेरे क्वांट और रीजनिंग में एक ही क्वेश्चन गलत था। सबसे ज़्यादा गलत मेरे इंग्लिश में हुए थे कि 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो एक नेगेटिव मार्किंग में कट गया। बाकियों में एक एक दो दो क्वेश्चन सिर्फ इतने गलत हुए थे। सो प्लीज़ एक्यूरेसी का ध्यान रखना, ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में गलत मत करते जाना। ठीक है, उतना ही करना जितने में आप श्योर हो, बेफालतू के तुक्के मत लगाना। तो जब हमारा मेंस का स्कोर कार्ड आया था ना, और मेरे सिर्फ 82 पॉइंट, उसमें से सिर्फ एक और लड़की थी जिसके कट ऑफ से 2 मार्क्स ज़्यादा थे, और वो भी इंटरव्यू के लिए गई थी। यहाँ पे मैं किसी के भी साथ सबसे पहले बता दूँ, कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि
उन लड़कियों के मार्क्स या फिर ग्रुप में जो हमारे साथ प्रिपरेशन कर रही थी उनके इतने थे, मेरे इतने थे। नहीं, मैं सिर्फ एक ही चीज़ आकर कर रही हूँ कि एक्यूरेसी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंस इसलिए लिखा है क्योंकि अभी आप सभी मेंस देने के लिए जा रहे हो, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखना। ये सुनने में एक बहुत छोटा सा वर्ड लगता है कि एक्यूरेसी, बट ये इस वर्ड का मीनिंग कितना इंपॉर्टेंट है वो आप सभी भी जानते हो। सो अभी आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम आपका 1 अक्टूबर को है। उससे पहले एक ही वीडियो आएगी जिसमें आपको मैं यही बताऊंगी कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।